उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। आज तो मार्च की पहली तारीख है, तो अभी तक आपके अपराजिता में फूल नहीं आ रहे हैं। तो क्या क्या काम करना है वो आज, और कौन सी खाद देनी है वो मैं आज आपको बताती हूँ। बताऊँ कि मैंने 15 फरवरी को मैंने वीडियो भी डाला था कि मैंने मेरे अपराजिता को पूरे से पूरे कट कर दिया था। पूरी जो नई डाली है मेरी, जो पुरानी डाली थी उसको मैंने थोड़ी सी भी इतनी ही रखी है, देखो। और यहाँ से मैंने पूरे मेरे प्लांट को कट कर दिया था। कुछ मैंने नए सीड्स डाले हैं, तो नए सीड्स भी निकल के आए हैं। और जो मैंने जितनी डाली थी वो पूरी मैंने ऐसे कट कर दी थी, और पुराने पत्ते भी मैंने निकाल दिए थे। और फिर मैंने उस वक्त उसको खुदाई करके मैंने DAP डाला था। तो DAP के कुछ दाने डाले थे। इसके बाद आप देख सकते हो कि मेरे प्लांट में कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, और हर रोज़ दो तीन फूल आते रहते हैं, और बहुत सारी कलियां भी बनना शुरू हो गई। यहाँ दिखाओ, देखो यहाँ ये देखो, यहाँ ये डाली पे एक ये, और ये देखो यहाँ फूल भी आया है। सब भी डाली पे मतलब कलियां बनना शुरू हो गई है। यहाँ ये देखो, यहाँ ये देखो, यहाँ फूल भी आया है। और हर एक डाली पे यहाँ ये देखो, ये ऊपर ये नीचे यहाँ भी 2-3 है। तो कटिंग के बाद मैंने DAP डाला था, मतलब कोई भी नाइट्रोजन रिच आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है वो आप दे दो। अभी तक आपने अपने प्लांट में अभी कटाई छटाई या प्रिंचिंग कुछ नहीं की है, तो अभी भी आपके पास टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना है। तो आपके प्लांट में फरवरी और मार्च में आप अपने प्लांट को कटाई और पिंचिंग कर सकते हो। बहुत पुराना प्लांट है तो आप पूरा कट कर दो। तो क्या होता है, नए से नए प्लांट, नई पत्तियां बनने जाए लगेगी, नया ग्रोथ शुरू हो जाएगा। नए नए प्लांट में अच्छी सी ग्रोथ होगी। और जहाँ भी नई ग्रोथ होती है कोई भी प्लांट में, आप देखो चाहे गुड़हल हो, गुलाब हो, कोई भी हो, या अपना एडेनियम हो, आप देखो मेरा ये एडेनियम, तो चाहे कोई भी प्लांट हो, तो आपको फरवरी में जब कटाई करनी है, या मार्च में भी, अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपने प्लांट को प्रूनिंग करके अच्छे से गुडाई कर दो। और क्या करना है, मिट्टी को निकाल के 1 दिन के लिए आप छोड़ दो। फिर क्या करना है, आप कोई भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे दो, और थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर भी डाल दो। फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हो। इतना करके आप छोड़ दो, और फिर देखना आपके प्लांट में 10-15 दिन, 10 ही दिन में आपको देखें, मेरा तो 15 दिन हुआ है, आप देख सकते हो। 15 ही दिन में हर रोज़ फूल आने भी लगा है इतने छोटे से प्लांट में, और ग्रोथ भी अच्छी सी हो गई है। अब हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी हमें फूल चाहिए, क्योंकि हमें तो लोभ होता है, 1-2 फूल से हमें हमारा मन नहीं मानता है। तो हमें किसे ज़्यादा से ज़्यादा फूल चाहिए, तो हमें क्या करना है, तो पहला अपराजिता का प्लांट शुभ प्लांट माना जाता है। वो कटिंग और सीड से दोनों तरह से ग्रो होता है। मैंने यहाँ देखो सीड्स डाला है, वो पिंक वाला है। तो सीड्स और कटिंग से दोनों से ग्रो हो जाता है, और बहुत शुभ प्लांट माना जाता है। भगवान को बहुत प्रिय है, शंकर भगवान को बहुत सी प्रिय है, इसलिए इस प्लांट को हमें ज़रूर से लगाना ही चाहिए। तो अब आ जाता है फिर से मार्च, अभी मार्च की पहली तारीख है, तो हमें हमारे प्लांट में क्या करना है। अगर आप केमिकल में जाना चाहते हो तो आप NPK, DAP, फॉस्फोरस, कोई भी खाद आप थोड़ी सी डाल दो गमले के हिसाब के। और आपको अपने प्लांट में और क्या करना है, उसको एक तो मॉइस्चर लेवल बना के रखना है, दूसरा इसको जितनी हो सके इतनी सुबह की 1-2 बजे तक के, सुबह से 1-2 बजे तक की धूप दो, क्योंकि धूप नहीं आती, इसीलिए मेरे प्लांट में अभी कम फूल आ रहे हैं। जैसे ही ज़्यादा मार्च एंड आएगा, और जैसे ही अपने प्लांट को जैसे ही धूप मिलेगी, हमारा प्लांट इतना खिल उठेगा और इतना ढेर सारे हमें फूल देगा कि आप एक छोटे से गमला में भी देखोगे तो पूरा गमला ऐसे ही भर जाएगा। तो ये सारी मेरी कलियां हैं। तो अब क्या करना है, इतना तो हो गया, तो अभी हमें क्या करना है, हमारे प्लांट में गुडाई करके कि हमारे प्लांट में कहीं कुछ कीड़े मकोड़े का अटैक ना हो जाए। तो आपके पास अगर नीम खली है तो आप नीम खली डाल सकते हो। मेरे पास नीम खली नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं पाटन गई थी तो वहाँ से बहुत सारे हमारे कॉलेज में नीम है, तो मैं सूखा नीम का ये पत्तियाँ भर के ले आई हूँ। और फिर मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे चूरा कर देती हूँ, और फ्री का मुझे नीम खली मिल जाती है। अगर आप इसको अभी भी पानी का छिड़काव करके 1 दिन धूप में सुखा के फिर आप इसको
पाउडर फॉर्म में भी बना सकते हो। मैं वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो ऐसा करके फिर अपने प्लांट को हमें देना है। तो क्या होता है, हमारे प्लांट में फंगस या कोई भी कीड़े मकोड़े का कुछ भी अटैक नहीं होगा। मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। देखो इससे क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँ। देखो मेरे ये गुड़हल का प्लांट है, इसके अंदर मैंने वो थोड़ा सा बीमार था, तो मैंने आप देख सकते हो इसके अंदर भी डाला है। और दूसरा मेरा एक दूसरा गुड़हल है, हाइब्रिड है, उसकी भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी और पत्तियां उसकी पीली हो गई थी। तो देखो आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने उसको भी डाला है। तो ऐसे ही हमें भी इसमें भी वही करूँगी कि जितना हो सके इतना लेके मैं अपने प्लांट में उसको एक और से गाड़ दूँगी और फिर मैं ऊपर इसको मिट्टी से फिर से ढक दूँगी। तो मेरे प्लांट को फ्री का नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फंगीसाइड पाउडर जो भी मिलेगा, मतलब सारा काम इसमें हो जाएगा। और इसमें कई कीड़े मकोड़े लगते हैं तो वो भी भाग जाएंगे। तो मैं अभी मेरे प्लांट के लिए देखो एक बोरा भर के मैं लेके आ गई हूँ। ये देखो, और जैसे ही हाथ में छूते हैं तो एकदम सूखा हुआ है तो तुरंत चूरा हो जाता है, तो मतलब पाउडर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं अपने प्लांट में ये डालती हूँ। ये तो हमने डाल दिया। अब और क्या करना है, मैं अभी क्या करती हूँ, जो प्याज है और ये है प्याज और केले के छिलके और नींबू को छिलके, 1 या 2 दिन आपके पास जितना भी टाइम हो, आपको धीरज हो, इतना आप भिगो के फिर जैसे ही पानी आप देख सकते हो थोड़ा सा इसमें कलर चेंज हो गया है। मैंने रात को में ही भिगाया है, तो बहुत इसमें अभी तक इसका जो भी चाहिए वो नहीं है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट भी दे सकती हूँ। अगर आपने इसको ज़्यादा दिन भिगोए हैं तो आप इसको एक मग ये लो और दूसरा एक मग सादा पानी डाल के फिर आपको इसमें डालना है। और मैंने कम भिगोया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया है। बस आप इतना ही करोगे तो भी आप मेरे जैसा ढेर सारे फूल जल्द से जल्द आपको मिलेंगे। तो ये 15 ही दिन का रिजल्ट है। अभी और 15 दिन हो जाएगा, फिर से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने और कितने फूल ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने लगे हैं और मैंने और कौन सी खाद देना, मैंने फिर से कुछ नया खाद देना शुरू किया है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।